हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ललित चौधरी एकेडमी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ललित चौधरी एकेडमी में। ललित चौधरी एकेडमी यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको 8th से लेके 12th क्लास की मैथ की वीडियोस मिलेंगी। 8th से लेके 12th क्लास की मैथ की क्या मिलेंगी, सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। और उसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ के साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये सारे नोट्स पीडीएफ वगैरह मिलेंगे। ललित चौधरी एकेडमी हमारे टेलीग्राम चैनल है और एक व्हाट्सअप चैनल है। उन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा, तो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे। तो अगर नोट्स चाहिए होंगे किसी को, तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा 10th 11th 12th 8th 9th का, और वो भी बिल्कुल फ्री में। वो भी कैसे कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। तो आइए और हमारे वीडियोस को देखिए और यहाँ पे अपना सिलेबस जो है वो कीजिए कंप्लीट। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने कल बात की थी संख्या रेखा की। संख्या रेखा से पहले हमने बात की थी कि प्राकृतिक संख्या संख्या से बात की थी हमने। सबसे पहले बात कहाँ से शुरू की थी, संख्या से। जब हमने चैप्टर की स्टार्ट कराया था, जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो स्टार्ट कराते ही आपको सबसे पहले संख्या के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, संख्या के बारे में। संख्या के बाद आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, इन सभी के बारे में बताया था। तो उनका एक शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि बोले तो पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ है इसमें। पूरे के पूरे चैप्टर का क्या है, इसमें निचोड़ है। पूरे के पूरे चैप्टर का इसमें निचोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, वे संख्या जो है गिनती के रूप में काम में लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए, ये देखिए ये गोला जो बन रहा है, इसमें हमने जीरो को शामिल किया इन प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, जीरो को शामिल करते ये कौन सी संख्या हो गई, जीरो को शामिल करते ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। अब इन पूर्ण संख्या जो दे रखी है, इन पूर्ण संख्याओं में देखिए मैंने ऋणात्मक संख्याएं मिलाई है ना। ऋणात्मक संख्या मिला दी, कौन सी हो गई, ये पूर्णांक बन गए। और इन पूर्णांक संख्याओं में यदि भिन्न मिला ली, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। किसके रूप में लिखी जा सकती हैं, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो भिन्न मिला दी, यानी कि परमेय संख्या मिला ली। तो वो भिन्न मिला ली तो वो कौन सी संख्या हो गई, परमेय संख्याएं हो गई। अब बात करें हम अपरमेय संख्याओं की, अशांत एवं अनावर्ती दशमलव वाली, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कौन सी हो जाएंगी, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं। दूसरी बात, हमने कल बताया था आपको कि पी बटे क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है, उनको 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। इसके रूप में लिखेंगे, यानी कि शांत दशमलव। शांत दशमलव और शांत के साथ साथ कौन सा, अशांत और आवर्ती दशमलव, अशांत और आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो ये जो आपको बातें हैं, ये सारी की सारी आपको कल बता दी थी। फिर उसके बाद पहले जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें बता दी थी। अब परमेय संख्याओं की बात करें और अपरमेय संख्या, इन दोनों से मिलके जो बनी है, इन दोनों से मिलके कौन सी संख्या बनी है, वास्तविक संख्या है। इन दोनों से मिलके कौन सी बनी है, वास्तविक संख्या है। और ये आपकी संख्या रेखा हो गई, ये आपकी क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई। वे संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर कौन सी होती है, वास्तविक। वास्तविक कितने प्रकार की होती है, दो। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये सबसे पहले इसी में समझिए, पेज में ही, इसमें ही अच्छे से आएगा। एक सेकंड, हाँ। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या रेखा की। किसकी, संख्या रेखा की। तो वे संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है, उनमें कौन सी है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, एक परमेय है, एक अपरमेय है। तो अपरमेय संख्या, अशांत और आवर्ती दशमलव, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो होंगी अपरमेय संख्या। अब बात करें हम परमेय संख्याओं की, तो परमेय संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, शांत दशमलव है। नीचे देखिए यहाँ पे शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। अब परमेय संख्याओं में होती है पूर्णांक, होती है पूर्ण संख्या, होती है और प्राकृतिक संख्या होती है। इनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये कि पूरा का पूरा जो आपको पहले वीडियो में जो कराया था, उसका एक चार्ट है। ये क्या है, एक चार्ट है। इस चार्ट को आप एज इट इज बना सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्न में से
अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या हमें बतानी है कि कौन सी संख्या जो है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब दो परिमेय संख्या है, क्योंकि दो को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो दो कौन सी संख्या हो गई परिमेय। क्यों, दो को क्या लिख सकते हैं हम पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए, 2/1 लिख सकते हैं ना, तो दो तो कैसी हो गई परिमेय संख्या हो गई, तो इसको तो छोड़िए, तो दो तो परिमेय है। अब 2.234, अब ये देखिए एक लास्ट वाली 2.23, तो 2.23 है, तो ये यहाँ पे 2.23 पे यहाँ पे आके खत्म हो गई है, इससे आगे है कुछ नहीं है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत। ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत। तो शांत दशमलव प्रसार किस में आता है, शांत दशमलव प्रसार किस में आता है, परिमेय संख्या में। शांत दशमलव प्रसार किस में आता है, परिमेय संख्या में। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं इसकी 2.23, 2.23 तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2.23 और इसके ऊपर बार। अब 2-3 के ऊपर बार है, इसका मतलब है ये जो संख्या है ये कौन सी आवर्ती है, अशांत तो है, ये अशांत के साथ साथ कौन सी है, आवर्ती है। और जब अशांत के साथ आवर्ती है, तो आवर्ती संख्या जो अशांत और आवर्ती होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये भी परिमेय हो गई, ये भी परिमेय हो गई, ये भी परिमेय हो गई, तो 2.2345 ये बची, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ये वाली हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या ये हो गई। आइए अगला, हमसे क्या कह रहा है, निम्न परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग का, अच्छा इसको यहाँ से ऐसा करिए, एक सेकंड, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है हमारे पास और एक अपरिमेय संख्या है, और हमसे कह रहा है उनका योग और अंतर कौन सी संख्या होगी। ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, कोई भी परिमेय संख्या, जैसे क्यू नहीं, मैंने मान ली ए मेरे पास एक परिमेय संख्या और एक बी अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगी, जोड़ने पे तो अपरिमेय संख्या बनेगी ना, जोड़ने पे अपरिमेय संख्या बनेगी, जोड़ने के साथ साथ जब भी इन दोनों संख्याओं का जोड़ किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो कैसी संख्या बनेगी, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर कौन सी बनेगी, अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय दो संख्या मिलती हैं, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या मिलती हैं, तो हमारे पास कौन सी संख्या निकल के आती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी, अपरिमेय संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मैंने 3 ले ली, मेरे पास एक परिमेय संख्या 3 है, इसमें एक अपरिमेय संख्या √2 जोड़ दी मैंने, तो 3 + √2 कैसी संख्या बनेगी, एक अपरिमेय संख्या बनेगी। कैसी संख्या बनेगी, एक अपरिमेय संख्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, यदि मेरे पास वही परिमेय संख्या 3 है और √2 मेरे पास एक अपरिमेय संख्या है, अब इस 3 में से मैं माइनस कर देता हूँ, तो 3 - √2 कैसी बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। तो कोई भी परिमेय संख्या में, ये परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो हमारे पास कैसी संख्या निकल के आएगी, हमेशा अपरिमेय संख्या निकल के आएगी। आइए अगला देखते हैं, एक दो तार हैं, एक 12 मीटर लंबा है और एक 16 मीटर लंबा है, एक 12 मीटर लंबा है, एक 16 मीटर लंबा। ठीक है, दो तार हैं हमारे पास, तारों को समान लंबाई के टुकड़े में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास 12 मीटर का है, एक हमारे पास 16 मीटर का है। अब इन दोनों में कहा है कि हमें अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, अधिकतम लंबाई। अब अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक तो तरीका है कि अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए दो ही तरीके, या तो हमें इतना तो पता है कि या तो इसका HCF निकलेगा, ठीक है, या हमारे पास निकलेगा LCM। अब हमारे पास HCF निकालना है, LCM, तो हमसे क्या कहा है, अधिकतम लंबाई, और जबकि LCM क्या होता है, कम से कम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका HCF। तो हमें 12 जो है, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम कि 2 × 2 × 3 लिख दिया हमने, और 16 को क्या लिखूंगा मैं कि 2 × 2 × 2 × 2। अब इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। जब भी हम HCF निकालने जाते हैं, तो HCF में हमें पता है क्या करते हैं, कॉमन संख्या जो होती है उसको हम HCF में बताते हैं। तो यहाँ से ये 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 4। HCF कितना निकल के आएगा, 4, और वही क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 ही क्या होगा, आंसर होगा। अधिकतम लंबाई कितनी होगी, जब अधिकतम लंबाई पूछिए तो 12 और 16 इन दोनों का क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है, और वो HCF कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। अगला, सबसे छोटे भाज्य और अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है हमारे पास 4 है, क्योंकि 2
3, एक तो देखो ना भाज्य है ना अभाज्य, एक को छोड़ दो। 2 कैसी है अभाज्य संख्या, 3 कैसी है अभाज्य संख्या, और 3 के बाद 4 आते हैं, तो 4 कौन सी है पहली भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4 है। और हमसे कह रहा है और अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। और अभाज्य संख्याओं का HCF, अभाज्य संख्या जो होगी, अभाज्य संख्या जो होंगी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है। ये कह रहा है सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, संख्याओं को कोई संख्या करिए, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का HCF ज्ञात करना है। तो HCF कितना निकल के आएगा, 4 और 2 का HCF निकालना है। जब हमें HCF निकालना है 2 और 4 का, तो वो कितना निकल के आएगा HCF यहाँ से, तो यहाँ से HCF जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2, क्योंकि 4 और 2 में 2 कॉमन होगा ना। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आगे देखिए, दो संख्या A और B सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब जब कहीं भी सह अभाज्य लिखा मिल जाए आपको कि दो संख्याएं सह अभाज्य, इसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम। जब भी कोई दो संख्या को प्राइम में है, अब सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि उनका HCF जो है, उनका HCF कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो इन दोनों, इनका HCF ज्ञात करना है तो इनका HCF हमेशा 1 निकल के आएगा। जब भी आपको कहीं भी सह अभाज्य लिखा मिल जाए, सह अभाज्य लिखा मिल जाए, उसका मतलब ये समझना HCF कितना है, 1 है, HCF 1 है। अब दो संख्या A और B, इनका HCF 1 है, तो हमसे LCM पूछेगा, तो LCM क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा। जैसे एक हमारे पास, समझिए एक संख्या है हमारे पास 5 और एक संख्या है 7, इनका जब हम HCF निकालते हैं 5 और 7 का, HCF 5 और 7 का वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यदि LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, 5 गुणा 7 करेंगे, 5 गुणा 7 युक्त करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये LCM निकल के आ जाएगा। तो बस तो फिर यही हमें करना है कि जब उनका LCM निकालें तो A क्रॉस B, तो LCM पूछे तो A क्रॉस B आएगा और HCF पूछे तो 1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। HCF दे रखा है एक संख्या का, ये LCM हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो एक संख्या देखिए, हम जानते हैं कि एक पहली संख्या, दो संख्याएं दे रखी है हमारे पास, दो संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या कितनी है 156 है, पहली संख्या 156 है। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या हमारे पास 78 है, दूसरी संख्या कितनी है 78 है। और से कह रहा है इन दोनों का गुणा बराबर होगा, HCF का मान कितना है 78 है, HCF का मान 78 है गुणा में LCM के। यही तो होता है, हम जानते हैं कोई भी दो संख्या है तो A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, ऐसे ही होता है ना, यही होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया, यहाँ पे ये हो गया 78। अब इस 78 LCM निकालेंगे हम, तो LCM बराबर क्या होगा, 156 गुणा 78 डिवाइडेड बाई 78। तो 78 से कितनी बार, एक बार गया, तो LCM कितना निकल के आया 156, तो LCM कितना निकल के आया, LCM इज इक्वल टू 156। तो 156 कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट वन, 156। देखिए 150 और 200 का LCM पूछा है हमसे, तो 150 ये रहा, 150 ठीक है, और दूसरी संख्या दे रखी है हमें 200। तो 150 और 200 LCM निकालना है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका 2 का जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा इसमें 75 बार जाएगा। अब 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, क्या 7 5 बार है, 3 का जाएगा, 3 का कितनी बार जाएगा 25 बार। अब 3 का जाएगा नहीं, अब कितने का जाएगा 5 का कितनी बार, 5 बार, और 5 का 1 बार। ऐसे ही 200 है, 200 में 2 का दिया, 200 में हम 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 100 बार, फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 50 बार, फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। अब 2 का जाएगा नहीं जाएगा, अब कितने का 5 का, 5 और ये 5 से 1 बार, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमसे कह रहा है तो 150 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 150 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब 200 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 200 को क्या लिखेंगे हम कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 5, इस तरीके से ये आ गया। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में 2 5 है, यहाँ पे भी 2 5 है, तो यानी कि 5 गुणा 5 25, तो ये कॉमन आ गया। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, तो ये आ गया कॉमन गुणा में। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर नीचे 2 है। ठीक है, अब ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गए 2 बार 2, और 2 बार 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 और 5 है, यहाँ पे भी नीचे 5 5 है, तो ये 5 5 कॉमन हो गए, 25 लिख दिया मैंने एक साथ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे 2 है, ये देखिए 150 में 2 है,
और यहाँ 2 से में भी 2 है, तो ये 2 कॉमन आ गया। अब ऊपर बच गया 3, ऊपर कितना बच गया 3, और नीचे कितना बच गया 2 गुणा 2 यानी कि 4 लिख दिया। तो करना है 25 चौके 100 और 3 गुणा 2 600, तो इसका जो आएगा ये आएगा 600। आंसर आ रहा है 600। और 600 कौन सा है, तो 600 ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको पहले वाली वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया है। जिनने भी नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले की सारे तीन ही वीडियो बनी है पहले चैप्टर की, तो उन तीनों वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अब देखिए 840 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने। 840 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, आप ये समझिए, आगे की बात करनी नहीं है। तो 2 का कितनी बार जाएगा, 2 से 4 बार, 2 बार 0 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 21 बार 0, ये 0 है लास्ट में। अब इतना आ गया, अब हमें कितने का देंगे, अब फिर 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा 2 का। अब 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 0 5 बार, 5 और 1 6, 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा 3 का। 3 तिया 9 बच गए, 3 पंजे 15, 5 और 3 8, अब 5 का जाएगा कितनी बार, 7 बार, और अब 7 का जाएगा 1 बार। तो 840 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे, उन अभाज्य गुणनखंडों को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। तो 840 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार हो गया। ठीक है, गुणा में इसके साथ 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 3 गुणा में 5 गुणा में हो जाएगा 7, ये 3 है। अब यहाँ से 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 7 की घात 1 इस तरीके से लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि घातों का योगफल याद करना है। क्या याद करना है, घातों का योगफल। अब घातों का योगफल याद करना है, तो घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल जो घातों का योगफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 + 1 + 1 + 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, तो टोटल कितना निकल के आया 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 6 इज द करेक्ट। यानी कि 840 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना है, 6। 2 की पावर 3 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है और 7 की 1 है, इन सभी को जोड़ने पे 6 आएगा। 420 की अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात कितनी होंगे, तो 420 का गुणनखंड निकालिए। 420 का निकालेंगे 2 से कितनी बार, 2 बार, 1 बार 0 बार, अब फिर 2 का देंगे 2 से 1 बार 0 बार और 5 बार। अब 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा, अब 2 का नहीं जाएगा तो यहाँ से आगे हम 2 का दे के फायदा क्या करेंगे, जब हमने 2 की घात पूछी, 2 की घात कितनी निकल के आ रही है, 1 और 1 2, तो 2 की घात कितनी निकल के आ रही है, 2 घात निकल के आ रही है। बस इतना ही करके देखना है। आइए अगला, हमसे कह रहा है ए और बी का एचसीएफ इतना दे रखा है, एलसीएम इतना दे रखा है, वो संख्या पूछ रही है। जो हमें पता है कि 2 संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर कितना होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, तो एलसीएम का मान कितना है, 200 है, एचसीएफ का मान कितना है, 5 है, और 2 से गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। वही तो पूछा ए बी, ये तो पूछा ए बी। 120 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना है, तो ये 120 है, वही निकालेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छिक्की बार है, 0 बार, फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 60 में 30 बार, तो 2 से 60 में कितनी बार जाएगा, 30 बार, कितनी बार, 30 बार, 30 है ये 0, फिर देंगे 2 का 2 से कितनी बार, 15 बार, अब 2 का जाएगा नहीं जाएगा, अब कितने का, 3 का कितनी बार, 5 बार, अब देंगे 5 का कितनी बार, 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड लिखने की बार बार जरूरत है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 2 की घात कितनी, 1 2 और 3, तो 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 लिख दिया हमने। 3 की घात कितनी है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात कितनी है, 5 की घात 1 है। हमसे क्या पूछा है, घातों का योगफल। घातों का योगफल 3 + 1 + 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल कितना आएगा, 5 आएगा। तो घातों का योगफल कितना आएगा, घातों का योगफल आएगा 5, घातों का योगफल आएगा 5। एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम निकालना है हमें। 72 और 120 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले मैं 72 लिखूंगा। 72 में कितने का, 2 का, 2 से कितनी बार, 3 बार, और बच गया 1, 12 12 में 6 बार, फिर 2 का देंगे तो 18 कम 18 18 दूनी 36, फिर 2 का देंगे तो 2 का 9 दूनी 18, अब कितने का देंगे, 9 में 3 का, 3 का 3 बार, और 3 का देंगे 1 बार। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है ना, कि अभाज्य गुणनखंड भी बता करें, क्योंकि पहले आपको अच्छे से विस्तार से बता दिए, तो आप यहाँ पे क्या आराम से देखिए, रिवीजन के माफिक करिए इसको। इन क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ, इनके बाद आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
उसके बाद एक बार इस चैप्टर को कर लेना, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम से कुछ दिन पहले एक वीडियो डालेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहेंगे तो हम इतनी वीडियोस क्यों देखें, तो एक दिन में कुछ नहीं होता। आप ये सोचो कि मैं एक दिन में ही सब कुछ कर लूँ, तो एक दिन में पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। ये पूरे साल ऐसे थोड़ी है कि पूरे साल पढ़ाएंगे और एक एक दिन वो लास्ट बनाएंगे। वो लास्ट इसलिए बनाएंगे, वो आपका रिवीजन करके जाएगा, उस तरीके के क्वेश्चन नहीं। अब ये थोड़ी 72 और 120 का एलसीएम पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो संख्या बदल के आएगा। लेकिन तरीका आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। फिर कोई भी संख्या दे रखी हो आप निकाल लेंगे। अब मैं आपको बता दूं 72 और 120 का रट जाओ भाई यही आएगा, तो ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। ऐसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई श्योर नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम 120 की। तो यहाँ से वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे वीडियो में करा रहा हूँ उतने ही पर्याप्त हैं। फिर 2 से देंगे, 2 से कितनी बार जाएगा 60 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 30 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार। 15 का जाएगा नहीं, अब 3 का कितनी बार 5 बार, और 5 का कितनी बार 1 बार। अब इतना आ गया। अब हमसे कहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है, तो देखिए एलसीएम ज्ञात करना है, आप लिख लेना यहाँ से। क्या मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया इनमें से सबसे कॉमन, गुणा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 1 2 और आ गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 और आ गया। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। अब आगे देखिए, 2 गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो गुणा में हो जाएगा 3 गुणा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, गुणा में लिख दिया 5 हमने, और ये इसका एलसीएम आएगा। तो करिए, 5 गुणा 2 करेंगे 10 आएगा, ये 5 गुणा 2 करेंगे 10 आएगा। 10 गुणा 3 करेंगे 30, 30 गुणा 3 9 से, 9 से गुणा 2 18 से, 18 से गुणा 2 3600। तो टोटल जो निकल के आएगा 3600 एलसीएम आएगा। 3600 क्या निकल के आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम कितना निकल के आएगा 3600। क्योंकि देखिए 1 2 2 3, तो शुरू के 3 2 जो है इन इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 2 हमने यहाँ से इस तरीके से लिख दिया। फिर ये वाला 3 और ये वाला 3, ये दोनों 3 कॉमन है, तो एक 3 और आ गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला 3 बचा और यहाँ पे लास्ट वाला 5 बचा, ये दोनों कॉमन नहीं है, तो ये हमने लिख दिया अलग से, और इनका गुणा कराएंगे तो 3600। एलसीएम ऑफ 44 और 199, तो 44 का देखिए, 44 का कितनी बार जाएगा सबसे पहले। अब 4 का मत दे देना डायरेक्ट, तो 2 का जाएगा कितनी बार 22 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा 11 बार। अब 11 का कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 99 है, तो 99 में देंगे कितने का देंगे, तो 3 का देंगे। 3 का कितनी बार जाएगा 33 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार 11 बार। फिर 11 का कितनी बार 1 बार। अब हमसे कहा है कि इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, तो 44 है, तो 44 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 11। और 99 को क्या लिख सकते हैं हम कि 3 गुणा 3 गुणा 11 लिख दिया। अब मुझे बताइए, यहाँ से एलसीएम की जगह मैं एचसीएफ पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ एचसीएफ पूछता हूँ, कि मुझे बताइए कि इसका एचसीएफ कितना है। मैं तो एलसीएम नहीं, पहले एचसीएफ पूछता हूँ। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा, इन दोनों में कॉमन है कुछ, कहे तो 11 है, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 11 है। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो 11 गुणा, भाई 11 दोनों में कॉमन हो गया। उसके बाद ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, तो 11 गुणा 9 करेंगे, 11 9 99, 99 गुणा करेंगे हम 4, ठीक है। 9 चौके 36 हासिल 3, 9 चौके 36, 36 और 3 39, यानी कि 396 इसका क्या आएगा एलसीएम। तो 44 और 99 का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया 396। 396 ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको एलसीएम के, एचसीएफ के, ठीक है, ये क्वेश्चन कराएं। ये क्वेश्चन एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चन में क्या करते हैं आपको पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आपको आएगा 1 + 1 + 2 इस तरीके से आएगा। तो एक नंबर के भी हो गए, 2 नंबर के भी हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब अंडर रूट वाले हैं, तो अंडर रूट वाले जो भी 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन क्वेश्चनों को कर लेना, उनसे हो जाएगा कि उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर आया भी तो कुछ, ठीक। जैसे अब वहाँ पे कह रहा है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अब अंडर रूट 5 की जगह वो संख्या बदल के दे देगा, और अंडर रूट 5 की जगह वो संख्या बदल के दे दिया जैसे उसने, ठीक है।
जैसे अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 की जगह उसने संख्या बदल के दे दी। अंडर रूट 5 की जगह वो कहे कि नहीं अंडर रूट 5 ना दे के मैं अंडर रूट 2 दूंगा, अंडर रूट 3 दूंगा, अंडर रूट जैसे 7 दे दिया। तो 5 में 3 में 7 में कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। बस जो पैटर्न जैसा कराया, जैसा पैटर्न से आपको कराया उस पैटर्न से करना है आपको। जिस पैटर्न से कराया उस पैटर्न से करते जाइए और सारे के सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो इसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल ललित चौधरी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको मैथ की 8 से लेकर 12 तक सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। इजी ट्रिक्स के साथ कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। और मैथ को हमारे साथ जुड़िए और मैथ को बनाइए बिल्कुल ईजी। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है वो यहाँ पे आइए, हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और मैथ से अगर आपको प्यार ना हो जाए तो हमसे कहना, तो हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए ऑन। बेल आइकन ऑन कीजिए। यहाँ पे आपको 8th से लेकर 12th तक सारे की सारी मैथ की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी हमारे पास यहाँ पे मैथ की क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ साथ हम साइंस की और इंग्लिश की क्लास भी ऐड करेंगे। साइंस की और इंग्लिश की क्लास कुछ ही दिनों में हम ऐड कर देंगे। तो आप अभी मैथ की क्लास देखिए और इन सभी का क्या है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी 8th से लेकर 12th तक में है उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की वीडियोज़ होने वाली हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की वीडियो होने वाली हैं। कोई से भी जो बच्चा जिस मीडियम में हो उस मीडियम में कर सकता है। हिंदी, अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़नी है तो वो हिंदी वाले में पढ़िए, और इंग्लिश पढ़नी है तो वो इंग्लिश वाले मीडियम में पढ़िए। दोनों मीडियम की आपको क्या कराए जाएंगे, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो है वीडियो आपको अपलोड कराई जाएंगी। सारी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हमारे चैनल ललित चौधरी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।